ये अभी एक छोटा सा रिवर आया है और इस वक्त आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ भी पुलिस और ये KPK की पुलिस खड़ी हुई है। और ये लेकिन जो वफाकी हुकूमत है उसकी जानिब से यहाँ पर भी कंटेनर खड़े किए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं वफाकी हुकूमत ने यहाँ पे भी कंटेनर खड़े किए हुए हैं। अगर यहाँ पे जो लोग हैं वो इस्लामाबाद या अडियाला की तरफ बढ़ते हैं तो उसको रोकने के लिए इंतजाम किए हुए हैं। और ये जो यहाँ पे कंटेनर खड़े किए हुए हैं ये KPK की हदूद के अंदर खड़े किए हुए हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं झंडा बाहर निकालें, सामने नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे रेंजर भी है और इसके अलावा जो KPK की पुलिस है वो भी यहाँ पे मौजूद है। ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं हम, ये KPK की हदूद है। ये जनाब हमारा काफरा भी इकट्ठा हो चुका है, पीछे भी लड़के आ चुके हैं। इस वक्त ये आप देख सकते हैं अटक पुल से पहले के मनाजिर हैं, उसके बाद KPK की हदूद शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे रुकी हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पे बहुत सारे वर्कर हैं जो पंजाब से दूर दराज इलाकों से आए हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पे रिफ्रेश कर रहे हैं और उसके बाद फिर यहाँ से दूसरी तरफ देख सकते हैं ये कैदी वैन यहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे खड़ी की हुई है। ये आप देख सकते हैं ये अटक पुल से पहले के मनाजिर हैं और एक बड़ी लंबी कतारें ये आप देख सकते हैं। इस तरफ पूरे कंटेनर, दूसरी तरफ पुलिस, ये पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं। ये पंजाब पुलिस के नौजवान भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और आगे भी जो पुलिस है वो वहाँ पे मौजूद है नीचे करें। और अच्छा ये देख लें सारी पुलिस अलर्ट खड़ी है और किसी टाइम में ये रास्ता बंद। ये गाड़ियाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ और बड़े बड़े कंटेनर खड़े किए हुए हैं। इसकी सिर्फ एक ही वजह है, वो वजह ये है कि जैसे ही यहाँ पे ख़त्म होगा जलसा और इसके साथ जो एक्टिविटी ख़त्म होगी उसको ताकि यहाँ इस्लामाबाद की तरफ लोग रुख ना कर सकें और अडियाला जेल की तरफ लोग रुख ना कर सकें, तो इसी के लिए सेफ्टी के लिए यहाँ पे खड़े किए हुए हैं। आगे जो GT रोड है उसकी भी यही सूरत हाल है। शर्म करो हया करो, शर्म करो हया करो, शर्म करो हया करो, जिंदा जिंदा है मुजामत, जिंदा है मुजामत, जिंदा है मुजामत, गोली भी खा के, गोली भी खा के, गोली भी खा के, लाठी भी खा के, लाठी भी खा के, जेलों में जाके, जेलों में जाके, जेलों में जाके, इमरान खान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। आज 2 नवंबर को हमारे मुर्शिद इमरान खान ने कॉल दी थी कि आप लोगों ने सब ने इकट्ठा होकर सवाबी इंटरचेंज पे आपने एक ऐलान करना है और वो ऐलान ये करना है कि हमने खान साहब को किस तरीके से रिहा करवाना है। आया कि ये हुकूमत और ये जो इसके हैंडलर हैं ये अदालती निज़ाम के ज़रिए खान साहब को रिहाई देंगे या फिर हम रोडों पे आएंगे और रोडों पे आके हमने इंशाअल्लाह खान साहब को रिहा करवाएंगे। और मैं अपनी पार्टी जो लीडरशिप है इससे अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमने खान साहब को इसी महीने में नवंबर में ही हमने इनको रिहा करवाना है। नवंबर से आगे वाला जो आगे दिसंबर आ रहा है, हमें दिसंबर कबूल नहीं है। चाहे हमारी जानों की ज़रूरत है, चाहे हमें जानों के नजराने देने पड़े, हम देंगे। लेकिन हम इंशाअल्लाह अगर पार्टी लीडरशिप ने फिर पिछली जिस तरह पहले की तरह इन्होंने देर की है उसी तरीके से इन्होंने ले देगा चक्कर किया है तो हम इंशाअल्लाह वर्कर रोडों पर निकल कर खान साहब को रिहा करवाएंगे। इमरान खान मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ भी पहुँचे और जो हमारा अगला ऐलान है वो डी चौक का है और इंशाअल्लाह हम सारे लोग डी चौक में आकर इनकी शहर के ऊपर हम टांग रख कर इनसे हम इंशाअल्लाह खान साहब को रिहा करवाएंगे। और इसके अलावा बाकी मोटरवे की भी यही सूरत हाल है और इसके अलावा अगर कुछ छोटे छोटे रास्ते हैं उनकी भी यही सूरत हाल है। ये मोटरवे के ताज़ा तरीन मनाजिर हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं और सवाबी जलसागाह की तरफ बढ़ रहे हैं। जितनी भी गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं सामने आगे, इन तमाम गाड़ियों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं वो जलसागाह की तरफ जा रहे हैं और
कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे, वहाँ के हम मनाजिर हैं वो भी आपको दिखाएंगे।